नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है हिंदी के भारत की राजभाषा बनने की कहानी। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। आज हिंदी दिवस है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है, संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा, जिस भाषा में शासन अपना कार्य संचालित करे, जिस भाषा का उपयोग सरकार के कार्यालयों में, उसके पत्राचारों आदि में हो। ऐसी मान्य भाषा को राजभाषा कहा जाता है। हर राष्ट्र की अपनी एक राजभाषा होती है। इंग्लैंड की यह भाषा अंग्रेजी है तो फ्रांस की फ्रेंच। प्राचीन भारत की राजभाषा संस्कृत थी तो मध्यकाल में राजभाषा फारसी बन गई। औपनिवेशिक काल में भारत की राजभाषा अंग्रेजी रही। एक ऐसे देश में जहां कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में बानी, वहां भाषा का मुद्दा आसान नहीं रह जाता। हिंदी के लिए भी यह सफर आसान नहीं था। देश की राजभाषा क्या होगी, इस अहम प्रश्न ने संविधान सभा में तीखी बहस को जन्म दिया। हिंदी के राजभाषा बनने का कई गैर हिंदी भाषी सदस्यों ने कड़ा विरोध किया था। इस विवाद के निपटारे के लिए एक कमेटी बनी। के.एम. मुंशी और एन. गोपाल स्वामी आयंगर के नाम पर यह कमेटी मुंशी आयंगर कमेटी कहलाई। मुंशी आयंगर कमेटी ने इस पूरे मुद्दे का गहराई से अध्ययन कर संविधान सभा के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की। उनके दिए सुझाव को मुंशी आयंगर फॉर्मूला कहा जाता है। फॉर्मूले में कहा गया कि भारत देश में एक राष्ट्रभाषा अभी स्वीकार नहीं की जा सकती है। मुंशी आयंगर फॉर्मूले में एक राजभाषा का प्रस्ताव दिया गया। इस फॉर्मूले में यह भी व्यवस्था की गई कि अंग्रेजी को हिंदी के साथ साथ भारत की राजभाषा के रूप में 15 वर्षों तक जारी रखा जाएगा, लेकिन इस सीमा को बदले जाने का प्रावधान रखा गया और इसके समय विस्तार की शक्ति संसद को दी गई। राज्यों की भाषा के संबंध में यह प्रस्ताव दिया गया कि जहां तक संभव हो राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं को उन राज्यों के सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। राज्यों एवं केंद्र सरकार के बीच तथा दो राज्यों के बीच होने वाले पत्राचार संसद, राज्य के विधानमंडलों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का काम किस भाषा में हो, सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाले अंकों का स्वरूप क्या हो तथा राजभाषा हिंदी के विकास की रूपरेखा क्या हो, आदि अहम सवालों पर भी उन्होंने एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की। लंबी बहस एवं गहरे विचार मंथन के बाद अंततः 14 सितंबर 1949 को भाषा संबंधी विवाद को हल करते हुए संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में चुन लिया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही हिंदी राष्ट्रीय धरातल पर राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इसीलिए मुंशी आयंगर फॉर्मूले को संविधान में भाषा के प्रावधानों का आधार माना जाता है। अब बात करते हैं इस खबर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, संविधान सभा में मुंशी आयंगर फॉर्मूले के तहत राजभाषा का प्रस्ताव दिया गया। कथन 2 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? 4 विकल्प हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए जीएस वर्ल्ड को।